जी आप कितने को किलोमीटर साइकिल रोज़ चला लेती हैं? मैं चला लेती हूँ 17 किलोमीटर आते और 17 किलोमीटर जाते हैं। व्यूअर्स आपने देखा कि बाजी माशाल्लाह मोटरसाइकिल्स को भी काट गई, गाड़ियों को भी काट गई हैं। उनको अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि ये इतनी स्पीड पे जो है साइकिल चला रही थी। बाजी आप थकती नहीं है? थक जाती हूँ, अब तो थकने लग गई हूँ। सही, आप तो इतनी स्पीड पे साइकिल चलाई थी, आप मोटरसाइकिल पे थे और साइकिल पे मत से आगे निकल गई थी। हाँ जी, बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। फिलहाल तो थक तो जाता ही है इंसान, बहुत जवानी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मेरे साथ आज एक बहुत ही बाहिम्मत ख़ातून मौजूद हैं। ये पिछले 20 साल से साइकिल चला रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं। अपने घर से यहाँ तक आती हैं, तकरीबन रोज़ाना 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र ये साइकिल पे तय करती हैं और लोगों के घरों में काम करती हैं। तो आइए आपको इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, रुकैया मेरा नाम। तो बाजी ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप ये साइकिल चला रही हैं? घर के हालात वगैरह से परेशान हैं, क्या मसला हुआ था? बस ये मैं 2001 से साइकिल चला रही हूँ, तो लोगों के घरों में काम करती हूँ। तो ऐसे बस मेरे मियाँ इतना कोई काम शाम नहीं करते थे। सही है। कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ते हैं वो मेरे बेटे, काम नहीं करते। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश है जो बाकी रह गई हो? मैं अब यही लोगों से अपील करती हूँ कि अल्लाह का बंदा मुझे कोई रिक्शा ले दे ताकि मेरी घरों से जान छूटे और मैं अपना बच्चों का रोज़गार बनाऊँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ। आपकी आवाम से ये अपील है कि आपको जो है वो पैसे जमा करके हाँ जी, तमाम लोग तो आपको जो है रिक्शा ले दें। जी, मुझे कोई अल्लाह के बंदे रिक्शा ले दें तो मैं उन पे लेडीज़ को लेके जाया करूँगी। बाजी 20 साल पहले से आप साइकिल चला रही हैं, उस टाइम तो कोई रिवाज ही नहीं था, लोग तो औरतों को घर से निकलने भी नहीं देते थे। निकलने तो नहीं देते थे, बहरहाल मैंने मजबूती की है, अपने आप को मजबूत किया है और वक्त का सामना किया है। सही है। तो बाजी बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो ख़ुदकशी कर लेती हैं, हिम्मत हार जाती हैं कि जी हमसे तो काम नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे मर्द भी हिम्मत हार के जाते हैं और बहुत सारे लोग ना मांगना शुरू कर देते हैं। आपने जो है इस तरह साइकिल चला के हिम्मत की है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आप रोज़ाना सुबह निकलती हैं। मांगना भी बिल्कुल गलत है, भीख मांगना बिल्कुल गलत है और ख़ुदकशी भी हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ये ख़ुदकशी हराम है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो बाजी जो आप काम पे आती हैं, जब थोड़ा लेट हो जाती हैं तो ये जो घर वाले तो डांटते ही पड़े, चल निकल जाओ। वो जो आपने पिछले 20 साल उनके घर मेहनत की है वो एकदम जो है मिट्टी में मिला देती हैं आपकी सारी मेहनत को। ये तो होता रहता है, ये तो दुनियादारी है जी। किसका भी कोई भी किसी का बॉस है वो इस तरह बातें करता है अब देर सवेर से। वैसे पहले मेरे में बर्दाश्त थी, अब मेरे में बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अच्छा बाजी, ऐसे भी होते हैं जब आप साइकिल चला के जा रही होती हैं तो शरारती लड़के आके ऐसे लीक मार जाते हैं, छेड़ के निकल जाते हैं। अभी आपकी एज कितनी है? अब मेरी 38 साल है। तो ऐसे होता है जो आप जा रही होती हैं लड़के छेड़ के निकलते हो आपको? नहीं, अब वैसे कोई नहीं छेड़ता। शुरू में लोग हरकतें करते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि अब नहीं कोई भी कुछ करता। कोई है, कोई एक आधा, तो मैं उसकी सुनती ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ना सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है, आप व्यूवर्स को ये बताएं कि आपके अंदर कोई बीमारी है साइकिल चलाने की वजह से? किसी किस्म की भी शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी प्रॉब्लम है? क्योंकि जो इंसान स्पोर्ट्स करता है ना, साइकिल चलाता है, उसको बीमारी कोई नहीं होती। यहाँ पर जो औरतें हैं ना वो महंगी महंगी दवाइयाँ खाती हैं, जिम्स में जाती हैं, ठीक है, महंगे महंगे कोचेज़ रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन टस से मस नहीं हो रही, ठीक है। पेट इधर जा रहा होता है और ख़ुद इधर जा रही होती हैं वो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको लगता है कि साइकिल चलाने की वजह से आप फिट हैं? जी, मुझे लगता है। सही है। व्यूअर्स, एक तो ये साइकिल चला के इतनी दूर से आती हैं, दूसरा फिर आके जो है लोगों के घरों में काम करती है, डबल मेहनत करती हैं। तो आप कोशिश करें कि इनकी साइकिल से जान छुड़वाएं और इसके ऊपर नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे जो है मैसेज करके जायज़ कैश के ज़रिए भी आप वहाँ पर इनकी हेल्प कर सकती हैं। बाजी, आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये मेरी यही अपील है कि मुझे कोई मिल मिला के रिक्शा ले दें तो अब मैं बच्चों को, औरतों को पिक एंड ड्रॉप करूं, तो वो इसी तरह मेरी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी। तो मैं बाकी ज़िंदगी ज़रा आसानी से गुजार लूँगी, तो अपने बच्चों को पाल लूँगी। मेरे बच्चे चले पढ़ लिख के अच्छे काबिल हो जाएंगे तो दुआएं देंगे हम लोगों को। आपने ज़िंदगी में कौन सी सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना किया है? सबसे मुश्किल बस यही मेहनत कर कर के लोगों के घरों में खाने पका के, ऐसे गर्मी में, शदीद गर्मी में, पसीने में, लोग पंखे के आगे घबरा रहे होते हैं।
तो फिर भी मुझे किचन में इतनी हवा नहीं मिलती कि मुझे सांस ही आ जाए। तो आप जहाँ घरों में काम करती कभी किसी को एहसास नहीं हुआ यार हम इसको मोटरसाइकिल ले दें, इसको कोई रिक्शा डाल दें या इसकी कोई हेल्प कर दें? नहीं, कभी किसी ने नहीं मुझे कहा, किसी को एहसास नहीं आया? किसी को नहीं एहसास। ये तो माशाल्लाह करोड़पति लोग होते हैं, जितनी आपकी तनख्वाह है इतनी की तो ये लिपस्टिक लगा लेते हैं। ऐसे ही है, खुद की इतनी इतनी तनख्वाहें हैं, हमें कहाँ देंगे। मुझे तो वही 15 से 16 हज़ार मुश्किल से दिन भर मेहनत करती हूँ तो महीने बाद मिलता है। तो बाजी आप कितने को किलोमीटर साइकिल रोज़ चला लेती हैं? मैं चला लेती हूँ 17 किलोमीटर आते और 17 किलोमीटर जाते हैं। नाजरीन माशाल्लाह ये 17 किलोमीटर आते हुए साइकिल चलाती हैं और 17 किलोमीटर जाते हुए साइकिल चलाती हैं। और ये जो है ना, कोई मर्द भी जो है इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, कुछ मोटिवेशनल बातें आपको सुनने को मिली हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है या आप दुखी और परेशान हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बाजी की हेल्प करना चाहता है, इनको रक्षा लेके देना चाहता है, तो इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।